ओम शांति। आज कोई आपके घर आया, आपके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगा के चला गया। कोई आया, आपको बहुत भला बुरा कह के आपकी निंदा करके चला गया और इससे पूरे घर का माहौल बदल गया। सब दुखी हो गए। अरे हम तो ऐसे थे ही नहीं, हम ऐसे है भी नहीं और हम कभी ऐसे नहीं होंगे। फिर भी उन्होंने बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया, बहुत कुछ बोल दिया। तो क्या हुआ? सारा परिवार दुखी हो गया। सारा परिवार, सारे मेंबर्स दुखी हो गए। सारा घर दुखी, मैं भी दुखी। मेरा बच्चा दुखी तो मैं भी दुखी, मेरे पति दुखी, मैं भी दुखी। तो फिर हमने कहा स्वाभाविक है ना, अगर ऐसा हमारे परिवार के साथ होता है तो नेचुरली हम भी तो दुखी होंगे ना। कई बार ऐसा भी कहते हैं, अरे मेरे पेरेंट्स बीमार है ना, मेरे भाई बीमार है ना, इस कारण से मैं बहुत दुखी हूँ। जब तक इनकी बीमारी से ये ठीक नहीं ना होंगे तब तक बस मैं भी डिस्टर्ब हूँ। बार बार सोच सोच कर, वर्णन कर कर के हम दुखी हो रहे हैं और हम उसी का वर्णन कर रहे हैं। तो हु इज इन चार्ज ऑफ माई हैप्पीनेस? हु इज इन चार्ज? बाहर के लोग, दुनिया। अगर वो ठीक है तो मैं ठीक हूँ, वो डिस्टर्ब है तो मैं डिस्टर्ब हूँ। इसका मतलब मेरी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? उनके पास। माना जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक हम भी खुश नहीं होंगे। नहीं, हम इसको मालूम है कारण क्या देते हैं? अरे प्यार है ना, मेरा रिश्ता है ना, मेरा बच्चा है ना, वो मेरे पेरेंट्स है ना, तो उनके दुख में साथ देना ही सच्चा साथ है ना। दुख में साथ दुखी होकर नहीं देना है। अगर घर के सारे मेंबर्स दुखी हो गए तो उस घर को कौन उठाएगा? कौन किसको सांत्वना देगा? कौन किसको समझाएगा? इसलिए डोंट अडॉप्ट टू द एनर्जी ऑफ द फैमिली। इन्फ्लुएंस द एनर्जी ऑफ द फैमिली इन अ वेरी पॉजिटिव वे। घर की जो एनर्जी है दुख की, टेंशन की, उस एनर्जी को आप स्वीकार मत करो, लेकिन आप अपने परिवार को अपने शुभ संकल्पों से, शुभ वचनों से आप उन्हें, उनके ऊपर अपना प्रभाव डालकर उनका दुख दूर करो। तो दुख में साथ कैसे देना है? एक दुखी मन कभी साथ नहीं दे सकता। दुख में साथ देना माना सांत्वना देना, उनके मन को शक्तिशाली बनाना। बेटा, अरे ये विघ्न आया है, चला जाएगा। आज रात है, कल का दिन हमारा है, सब अच्छा हो जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब अच्छा हो जाएगा। ये सांत्वना, ये विश्वास, निमित्त मात्र कोई एक व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है, लेकिन हम उस व्यक्ति को दोष नहीं दें। जब हम व्यक्ति को दोष देते हैं ना, तो हम उस परिस्थिति को क्या करते? और लंबी चौड़ी बना देते हैं। इनके कारण हुआ नहीं, निमित्त मात्र तो व्यक्ति है, लेकिन जो कुछ हमारे लाइफ में हुआ दैट इज जस्ट माई कर्मिक अकाउंट। उसके बजाय हम अपनी जिम्मेवारी को एक्सेप्ट करें। मुझे अभी क्या करना है? घर के माहौल को बहुत अच्छा करना है, घर के माहौल को शांत करना है, उन्हें वापस उमंग उत्साह में लाना है। और इसी के लिए घर के एक व्यक्ति को तो स्ट्रांग होना होगा ना। और वो एक व्यक्ति कौन? मैं। हम स्ट्रांग जन्म से ही नहीं होते हैं, हम शक्तिशाली जन्म से ही नहीं होते हैं, लेकिन विघ्नों का सामना करते करते हमारी शक्तियां बढ़ जाती है। आओ फेस करो,
अपने आप को समझो मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। यस, मैं इस बात का सामना करूँगी। सारे परिवार को धीरज देकर, सांत्वना देकर हम इस विघ्न से बाहर निकालेंगे। ध्यान में रखना, परिस्थितियों की चिंता करने से वो बहुत बड़ी हो जाती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्र करने से वो खुशियों में बदल जाती है। तो आओ, जो भी हमारे साथ हुआ वो परमात्मा ने हमें शक्तिशाली बनाने के लिए एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया है। आओ आगे बढ़ो, यूज यूर विंग्स इफ यू वांट टू ग्रो। तो अपने ताकत कौन सी है? हम इस बात का सामना करेंगे, मैं शक्ति हूँ। बार बार यह सोचो और उसके साथ इस परिवार को भी वापस सुख और शांति की एनर्जी के साथ परिवार को भर दो। ओम शांति।